नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। देखिए, इस समय गर्मी प्रचंड है। बहुत सारे लोग हमारी ओपीडी में आ रहे हैं जिनको लू लगने की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही हैं। ऐसी कंडीशन में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम यूट्यूब के माध्यम से बाकी लोगों की मदद करें, कुछ ऐसी दवाइयाँ बताएं जो इफ़ेक्टिव हों और लू लगने के बाद होने वाली तकलीफ़ों में मरीज़ की सहायता कर सकें। और आपको बोलना ना पड़े कि भैया होम्योपैथी काम नहीं करती। आप समझदार हैं, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे ताकि आप अपनी मरीज़ की मदद कर सकें। भाई देखिए, लू लगना क्या होता है आप सभी जानते हैं। जब टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है तो गर्मी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से मरीज़ के अंदर बहुत सारे लक्षण आने लग जाते हैं। आप कितना भी पानी पिएं, मरीज़ को लगता है कि भाई उसकी प्यास नहीं बुझ रही, उसके शरीर में दर्द हो रहा है, पसीना आना बंद हो गया, सर में चक्कर आ रहे हैं, शरीर टूट रहा है, दर्द हो रहा है, लोगों को उबकाई उल्टी आने लग जा रही है, लोगों को डायरिया यानी बिल्कुल एकदम दस्त छूट जा रहे हैं, लूज मोशंस हो जा रहे हैं, मरीज़ पस्त हो जा रहा है, कई लोग चक्कर खा के गिर जा रहे हैं। और अगर इन सब में से कोई बहुत ज़्यादा मेजर दिक्कत ना हो रही हो तो धूप में निकलने के बाद हर किसी को सर दर्द जो है वो ज़रूर सता रहा है। ऐसी कंडीशन में कई सारे मरीज़ ऐसे भी हैं जिनको पेट संबंधी परेशानियां भी होने लग गई हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए भैया, अगर कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ इस समय आपके घर में हैं तो आप अपने मरीजों की मदद घर पे कर सकते हैं, कुछ छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे इस वीडियो में कि आप किन बातों का ध्यान रखें ताकि लू लगने के बाद भी आप खुद को बचा पाएं और लू लगने से भी बचा पाएं। ये कुछ होम रेमेडीज़ हैं, हमेशा कारगर हैं। नंबर 1, अपने घर में आम पन्ना बनाकर ज़रूर रखें। आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे उन्होंने बताया है कि कैरी से, कच्चे आम से आम पन्ना पुदीने के साथ में मिलाकर या नॉर्मल कच्चे आम को इस्तेमाल करके कैसे बनाया जाए। देखिए, आम पन्ना ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है लू लगने से बचाने के लिए। अब अगर आदमी गर्मी से आए और गर्मी से आने के बाद हाथ पैर धोकर अच्छे से अपने सर को गीला करके अच्छे से पोंछ कर शांति से बैठ के थोड़ी सी हवा खाए और कम से कम 10 मिनट के बाद अगर 1 ग्लास आम पन्ना पी ले तो बड़ा ही रिफ्रेशिंग होता है उस मरीज़ के लिए। अब यहाँ पर जो दूसरी होममेड चीज़ आपकी मदद करेगी वो है जलजीरा। देखिए, अगर आपके घर में कैरी नहीं है, आम पन्ना नहीं है, लेकिन अगर आप अपने घर में नॉर्मल धनिए से, पुदीने से या थोड़ा सा आम, थोड़ा सा टमाटर डालकर किसी भी तरह से अगर आप सिर्फ मसाले के साथ भी जलजीरा बना ले रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा नींबू डाल दे रहे हैं, काला नमक डाल दे रहे हैं, भुना हुआ जीरा डाल दे रहे हैं, तो ये आपके मरीज़ की पूरी तरह से सहायता करेगा। और अगर मरीज़ लू लगने के बाद वापस आके तसल्ली से बैठ के थोड़ा सा जलजीरा पी ले तो उसके शरीर में नमक की कमी पूरी हो जाएगी, पानी की कमी पूरी हो जाएगी, उसे लू लगने के बाद की तकलीफ़ें कम होंगी। अब देखिए, जो तीसरी होम रेमेडी है जो हर मरीज़ की सहायता करेगी वो है नींबू पानी। अगर आपके घर में नींबू पानी है, नींबू है रखा हुआ, तो आप उसकी नींबू पानी की शिकंजी बना लें। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस समय अपने घर में, अपने फ्रिज के अंदर एक सोडे की बोतल ज़रूर रखें। जो भी मरीज़ घर से बाहर से आ रहा है, जिसे लू लग जा रही है, बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो कुछ ना कुछ बाहर का खा लेते हैं। कोई आइसक्रीम खा लेता है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, ठीक है, कोई बेल का शरबत पी लेता है, कोई ना कोई चीज़ें पी लेता है। अब उसमें क्या होता है, कई बार अनहाइजीनिक होने की वजह से या कोई इन्फेक्शन होने की वजह से या जल्दी जल्दी पीने की वजह से भी मरीजों को तकलीफ हो जाती है, गैस अटक जाती है। उसकी वजह से मरीज़ के पेट में कई बार बहुत ज़्यादा मरोड़ हो जाता है। ऐसे में अगर आप केवल प्लेन सोडा, जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, प्लेन सोडे की शिकंजी घर में बना लें नींबू पानी के साथ में, तो ये समझ लीजिए उससे एक बर्फ आ जाती है, जो अटकी हुई गैस है निकल जाती है, पेट की क्रैम्प कम हो जाती है। और क्योंकि आप ऑलरेडी मरीज़ को पानी भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं और उसके बाद नींबू भी दे रहे हैं, तो उससे पेशेंट रिहाइड्रेट हो जाता है। अब देखिए, जो चौथी चीज़ जो होममेड रेमेडी है आपके हर मरीज़ की सहायता करेगी वो है बेल का शरबत। देखिए, इस समय इस गर्मी में, प्रचंड गर्मी में, कोई अगर ऐसा फल है जो आपकी पूरी तरह सहायता कर सकता है, पेट को ठीक रख सकता है, लूज मोशन होने से बचा सकता है, डिहाइड्रेशन होने से बचा सकता है, आपके पेट के बावल मूवमेंट्स को इम्प्रूव कर सकता है, तो वो है बेल। ईजिली अवेलेबल है। आप अगर अपने घर में होममेड बेल का शरबत बना रहे हैं, कई सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं कैसे बनाना है। अगर आपके घर का मरीज़
घर से बाहर जाने से पहले 1 ग्लास बेल का शरबत पी के निकल जाए तो वो पूरे दिन कितनी भी हीट में रहे, वो कितना भी पानी पीता रहे, वो पानी उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब होने के लिए बॉडी में फाइबर रिक्वायरमेंट होती है और जो बेल के अंदर मौजूद माइन्यूट फाइबर है वो उस पानी को एब्जॉर्ब करने में और रिहाइड्रेट करने में बॉडी की पूरी तरह सहायता करता है। इसलिए आपको ये जो चौथा होममेड रेमेडी है बेल का शरबत, इसको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए जो 5वीं रेमेडी है ना, वो बेसिकली है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी इलेक्ट्रॉल। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लोग घर से बाहर जाते हैं अपने बैग के अंदर इलेक्ट्रॉल का एक पैकेट, अपने पर्स के अंदर इलेक्ट्रॉल का एक पैकेट ज़रूर रखें। अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक्स में, अपनी स्कूटीज़ में एक इलेक्ट्रॉल का पैकेट आपका ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको गर्मी लग रही है, प्रचंड गर्मी है, आप किसी मीटिंग में गए हैं, कहीं लाइन में खड़े हैं, कोई बिल पे कर रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई भी काम, ज़रूरी काम ऐसा है जो प्रचंड गर्मी में आप कर रहे हैं, तो ऐसे में गर्मी लगने के बाद आपको जो एहसास होने लग जाएगा ना कि हाय गर्मी, अजीब सा महसूस हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, तो नॉर्मल पानी आपकी प्यास नहीं बुझाएगा। अगर आप 1 लीटर पानी की बोतल कहीं से भी परचेज कर लें और उसमें आप 1 पैकेट इलेक्ट्रॉल का डाल लें और उसको कंज्यूम कर लें, आपको फ़ौरन रिहाइड्रेशन मिल जाएगा। और जो लू लगने की एक जनरल टेंडेंसी होती है बहुत सारे मरीजों में, वो सिर्फ ORS पीने से बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है। अब चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर 3 बेहद इफेक्टिव दवाइयों के बारे में जो आपको अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए ताकि लू लगने के बाद आप अपने मरीज़ की सहायता कर सकें। पहली दवा है देखिए कार्बोवेज। कार्बोवेज बहुत ही इफेक्टिव है जब किसी भी मरीज़ को लू लग जाए। अब मरीज़ गर्मी में गया, उसने आइसक्रीम खा ली, उसने ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी ली, ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया, उसने कुछ ऐसी चीज़ खा ली जिससे कि उसे परेशानी हो गई। ऐसी कंडीशन में मरीज़ को नॉजिएटिंग यानी उपकाई जैसी भी आ सकती है, उल्टी भी आ सकती है, पेट फूल सकता है, डायरियल टेंडेंसी उसको बन सकती है, उसका पेट बुरी तरह से एकदम ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल ढोल हो गया हो, और गैस पास उसकी होगी नहीं, मरीज़ हो जाएगा परेशान। ऐसी कंडीशन में कई बार मरीज़ पस्त हो जाता है, चक्कर खा सकते हैं, मरीज़ गिर सकता है, फेंट हो सकता है। ऐसी कंडीशन में कार्बोवेज एक लाजवाब दवा है। सर के दर्द से लेकर जो डायरियल टेंडेंसी तक है, उन सारी तकलीफ़ों में धूप लगने के बाद जब मरीज़ की स्थिति थोड़ी सी परेशान वाली हो, तकलीफ़ वाली हो, उसमें कार्बोवेज आपकी पूरी सहायता करेगी। ऐसी कंडीशन में आपको कार्बोवेज 200 अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। आप मरीज़ को 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर अगर आधे घंटे पे 6 डोजेस दे देते हैं, आपका पेशेंट 6 डोजेस के अंदर रिकवर हो जाएगा। आपको समझना चाहिए कि अगर ये तकलीफ़ें आपको हर बार गर्मियों में हो जाती हैं तो आपको एटलीस्ट डेली सुबह उठने के बाद कार्बोवेज 200 की 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर एम्प्टी स्टमक या खाना खाने के आधे घंटे के बाद कंज्यूम ज़रूर कर लेनी चाहिए, ताकि ये परेशानियां आपको हर बार जो गर्मी में हो जाती हैं वो ना हो। अब देखिए जो दूसरी दवा है ना जो बहुत ज़्यादा काम आती है वो है क्रोटॉन टिग। देखिए क्रोटॉन टिग ना ये जो गर्मियों में होने वाला डायरिया है कि एकदम गर्मी लग गई, पेट उसका अकड़ गया, मरीज़ के पेट में मरोड़ हो गई और मरोड़ के संग में एकदम पानी जैसी पोटी आनी चालू हो गई, मरोड़ के संग में आ रही है, पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जिसने किसी ने टंकी खोल दी हो, और मरीज़ को बार बार लूज मोशन से हो रहे हैं, बार बार उसे वॉशरूम जाना पड़ रहा है, मरीज़ पस्त हो गया है। और ये सब चीज़ें क्यों हुई हैं? क्योंकि वो गर्मी में चला गया था, उसे हीट स्ट्रोक हो गया, डिहाइड्रेशन होने के बाद जो पेट में मरोड़ हुई है, अब कुछ भी चीज़ वो खा रहा है नहीं पच रही है और एकदम उसे फौरन वॉशरूम जाना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में क्रोटॉन टिग लाजवाब दवा है। आपको जब भी इस दवा को इस्तेमाल करना हो, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर आप मरीज़ को आधे घंटे पर लगातार दीजिए। 6 डोजेस के अंदर आपका पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आप इस दवा को कम से कम अगले 3 दिन तक 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 4 बार रेगुलरली दीजिए। पेशेंट का डायरिया एकदम कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आप उसे रेगुलरली रिहाइड्रेट कर रहे हैं, खाना हल्का दे रहे हैं, तो उसकी कंडीशन कम से कम मैं मान के चलता हूँ 48 घंटे के अंदर बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगी। हमारी ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि ऐसे उन्हें रिजल्ट्स दें कि वो 48 आवर्स में एकदम इंप्रूव हो जाएं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो पेशेंट की कंडीशन
ज़्यादा खराब हो जाती है। अब देखिए जो यहाँ पर तीसरी दवा है ना जो बेहद काम की है वो है ब्रानिया एल्बा। देखिए ब्रानिया एल्बा एक रेगुलर रेमेडी की तरह गर्मियों में इस्तेमाल करने वाली दवा है। यहाँ पर क्या है कि जो पेशेंट है ना उसके अंदर हर चीज़ में आपको ड्राइनेस मिलेगी बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। लिप्स ड्राई, आंखों में ड्राइनेस, हाथों में ड्राइनेस, स्किन में ड्राइनेस, ठीक है। उसके जो मोशंस हैं, जो एनल एरिया है उसमें ड्राइनेस, पेशाब कम आ रही है, पोटी कम आ रही है। अगर आ रही है पेशेंट को तो उसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट को या तो वॉमिटिंग होने लग जा रही है या उसको डायरिया होने लग जा रहा है, उससे ज़बरदस्त वीकनेस हो जा रही है, ज़बरदस्त बॉडी पेन हो जा रहा है, उठने की बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही है, इतना शरीर दर्द हो रहा है, इतनी वीकनेस हो रही है कि पेशेंट बिल्कुल पस्त पड़ा हुआ है। अगर उसको महसूस हो जाए कि मैं हल्का सा भी हिलने लग जाऊंगा ना मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, मेरी तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी, ऐसी कंडीशन में ब्रानिया एल्बा एक बहुत सूटेबल रेमेडी है। गर्मियों में आप इस दवा को अगर लेना चाहते हैं तो रेगुलरली 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल के ब्रानिया एल्बा की 30 पोटेंसी आप दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन आपके साथ अक्सर हो जाती है तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई लू लगने के बाद से ये सब हुआ है तो पेशेंट को रिकवर करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया ब्रानिया एल्बा 30 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर आधे घंटे पे 6 खुराक देंगे, पेशेंट रिकवर हो जाएगा, फीवर भी डाउन आ जाएगा पेशेंट का, शरीर दर्द भी कम हो जाएगा, वॉमिटिंग्स भी कम हो जाएंगी, पेट की मरोड़ ऐठन भी उसकी कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाएगी और साथ में मरीज को जो अजीब सा महसूस हो रहा है, जो पस्त वो पड़ा हुआ है ना, वो पस्त वाली कंडीशन एकदम रिकवर हो जाएगी। तो देखिए आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन दिए हैं। कई बार कुछ वीडियो सॉल्यूशन देने के लिए बनानी बेहद ज़रूरी होती हैं। तो अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो, सॉल्यूशन समझ में आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपने वीडियो पहली बार देखी है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर किसी की मदद करना चाहते हैं ना, ये वीडियो जनहित में उस तक ज़रूर शेयर करें। जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं घर में ज़रूर रखें, आपकी पूरी मदद करेंगी। और अगर मुझसे परामर्श की ज़रूरत हो आप इस नंबर पर कॉल करके मेरे स्टाफ से बात करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।